आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री गर्ग संहिता के 21वें अध्याय में गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण का वन विहार, रास क्रीड़ा इत्यादि और इसके पश्चात गोपियों को छोड़कर श्री राधा के साथ एकांत विहार में तथा मानिनी श्री राधा को भी छोड़कर श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान होने का यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, गोपांगनाओं के साथ में श्री कृष्ण का वन विहार और उसके पश्चात श्री राधा जी के साथ एकांत विहार तथा मानिनी श्री राधा जी को भी छोड़कर श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान होने का यह लीला बहुत ही विचित्र है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इसको अवश्य सुनिए। लगभग 15 मिनट का होने वाला यह वृतांत है। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक। तो दोस्तों, बिना समय गवाए मुझे इजाज़त दीजिए इस वृतांत को शुरू करने की। दोस्तों, नारद जी कहते हैं कि हे नरेश्वर, इस प्रकार रमणीय कुंद वन में, मालती पुष्पों के सुंदर वन में, आम, नारंगी तथा नींबुओं के सघन बगीचे में, अनार, दाख और बादामों के विपिन में, कदम्ब, श्रीफल, बेल और कुटजों के कानन में, बरगद, कटहल और पीपलों के सुंदर वन में, तुलसी, कोविदार, केतकी, कदली, करील, कुंज, बकुल यानी कि मोलश्री तथा मंदारों के मनोहर विपिन में विचरते हुए श्री श्याम सुंदर ब्रज वधूटियों के साथ काम वन में जा पहुँचे। वहीं एक पर्वत पर श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में बांसुरी की धुन बजाई। उसकी मोहक तान को सुनकर ब्रज सुंदरियां मूर्छित और विह्वल हो उठी। राजन, आकाश में देवताओं के साथ विमानों पर बैठी हुई सुंदर देवांगनाएं भी मोहित हो गई। कामदेव के बाणों से उनके अंग अंग बिंध गए तथा उनके नीवी बंध ढीले होकर खिसकने लगे। स्थावरों सहित चारों प्रकार के जीव समुदाय मोह को प्राप्त हो गए। नदियों और नदी का पानी स्थिर हो गया तथा पर्वत भी पिघलने लग गए। कामवन की पहाड़ी श्री श्याम सुंदर के चरण से चिन्हों से युक्त हो गई, जिसे चरण पहाड़ी कहा जाता है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। तदनंतर राधा वल्लभ श्री कृष्ण ने नंदीश्वर तथा बृहत्सानु गिरियों के तट प्रांत में रास विलास किया। मिथिलेश्वर वहां गोपियों को अपने सौभाग्य पर बड़ा अभिमान हो गया था। तब श्री हरि उन सभी को वहीं छोड़कर श्री राधा जी के साथ अदृश्य हो गए। मिथिला नरेश उस निर्जन वन में श्री कृष्ण के बिना समस्त गोपांगनाएं विरह की अग्नि में जलने लगी। उनके नेत्र आंसुओं से भर गए थे और वे चकित हिरनियों की भांति इधर उधर भटक रही थी, जैसे वन में हाथी के बिना हथनियों और कुरर के बिना कुररियां व्यथित होकर करुण क्रंदन करती हैं। उसी प्रकार श्री कृष्ण के वियोग में श्री कृष्ण को ना पाकर व्यथित तथा विरह से अत्यंत व्याकुल होकर ब्रजांगनाएं फूट फूट कर रो रही थी। राजन, नरेश्वर वे सब की सब एक साथ मिलकर तथा पृथक पृथक अलग अलग दल बनाकर वन वन में जा रही थी और उन्मत्त होकर वृक्षों तथा लता समूहों से पूछ रही थी कि हे तरुओं तथा वल्लरियों, शीघ्र बताओ कि हमारे प्यारे नंदनंदन कहाँ जाकर छिपे हैं। अपनी वाणी से श्री कृष्ण कहकर पुकारती रही। उनका चित्त श्री कृष्ण चरणारविंदों में ही
लगा हुआ था। अतः वे सब अंगनाएं श्री कृष्ण स्वरूपा हो गई। ठीक उसी तरह जैसे भृंग के द्वारा बंद किया हुआ कीड़ा उसी के चिंतन में भृंग रूप हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री कृष्ण की चरण पादुका से चिन्हित स्थान पर श्री कृष्ण की चरण पादुका से चिन्हित स्थान पर पहुंचकर गोपियां श्री पादुकाब्ज की शरण में हो गई। तदनंतर भगवान की ही कृपा से उनके चरण चिन्ह के अर्चन तथा दर्शन से गोपियों को भगवत चरण चिन्हों से अलंकृत भूमि का विशेष रूप से दर्शन होने लगी। श्री बहुलाश्व ने पूछा कि हे प्रभु, राधा वल्लभ श्याम सुंदर अन्य गोपियों को छोड़कर श्री राधिका जी के साथ कहाँ चले गए? फिर गोपियों को उनका दर्शन कैसे हुआ? श्री नारद जी बताते हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण श्री राधिका के साथ संकेत वट के नीचे चले गए और वहां प्रियतमा श्री राधा के केश पाशों की वेणी में पुष्प रचना करने लगे। श्री कृष्ण के नीले केशों में श्री राधिका ने वक्रता स्थापित की, अर्थात अपने केश रचना कौशल से उनके केशों को घुंघराला बना दिया और उनके पूर्ण चंद्रोपम मुखमंडल में उन्होंने विचित्र पत्रावली की रचना की। इस प्रकार परस्पर श्रृंगार करके श्री कृष्ण प्रिया के साथ भद्रवन, महान, खदिरवन, बिल्ववन और कोकिलावन में गए। उधर श्री कृष्ण को खोजती हुई गोपियां, जो बहुत ही निराश हो गई थी, उनके चरण चिन्ह देखे जो चक्र, ध्वजा, छत्र, स्वस्तिक और अंकुश, बिंदु, अष्टकोण, वज्र, कमल, नीलशंख, घट, मत्स्य, त्रिकोण, बाण, ऊर्ध्वरेखा, धनुष, गोखुर और अर्धचंद्र के चिन्हों से सुशोभित महात्मा श्री कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करती हुई गोपांगनाएं उन चिन्हों की धूलि ले लेकर अपने मस्तक पर लगाती और आगे बढ़ती जाती थी। फिर उन्होंने श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के साथ साथ दूसरे पद चिन्ह भी देखे। वे ध्वजा, पद्म, छत्र, जौ, ऊर्ध्वरेखा, चक्र, अर्धचंद्र, अंकुश और बिंदुओं से सुशोभित थे। विदेहराज, लवंगलता, गदा, पाठीन यानी कि मत्स्य, शंख, गिरिराज, शक्ति, सिंहासन, रथ और दो बिंदुओं के चिन्हों से विचित्र शोभाशाली उन चरण चिन्हों को देखकर गोपियां आपस में कहने लगी, परस्पर क्या कहती हैं कि निश्चय ही नंदनंदन श्री राधिका को लेकर साथ आए हैं। श्री कृष्ण चरण अरविंदों के चिन्ह निहारती हुई सभी गोपियां कोकिलावन में जा पहुंची। उन गोपांगनाओं का कोलाहल सुनकर माधव ने श्री राधा जी से कहा कि कोटि चंद्रमाओं को अपने सौंदर्य से तिरस्कृत करने वाली प्रिय श्री राधे, सब ओर से गोपिकाएं आ पहुंची। अब वे तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी, अतः यहाँ से जल्दी निकल चलो। उस समय रूप, यौवन, कौशल्य यानी कि चातुरी और शील के गर्व से गर्बीली मानवती राधा रमापति से क्या बोली? राधा रमापति से बोली, श्री राधा जी बोली कि प्यारे, मैं कभी राजभवन से बाहर भी नहीं निकली थी, किंतु आज अधिक चलना पड़ गया है, अतः अब एक पग भी चलने में मैं समर्थ नहीं हूँ। देखते नहीं, मैं सुकुमारी राजकुमारी पसीना पसीना हो रही हूँ, फिर मुझे कैसे लेकर चलोगे? श्री नारद जी कहते हैं कि इन वचनों को सुनकर श्री राधिका वल्लभ श्री कृष्ण श्री राधा के ऊपर अपना दिव्य पीतांबर से हवा करने लगे। फिर उनका हाथ थाम कर बोले कि हे श्री राधे, अब तुम अपनी
मौज से धीरे धीरे चलो। उस समय श्री कृष्ण के बारंबार कहने पर भी श्री राधा ने अपना पैर आगे नहीं बढ़ाया। वे श्री हरि की ओर पीठ करके चुपचाप खड़ी रहीं। तब संतों के प्रिय श्री कृष्ण ने मानिनी प्रिया राधा जी से कहा। क्या कहा कि श्री भगवान जी बोले कि हे मानिनी, यहाँ अन्य गोपियां भी मुझसे मिलने की हार्दिक कामना रखती हैं, तथापि इन्हें छोड़कर मैं मन से तुम्हारी आराधना करता हूँ। तुम्हें जो प्रिय हो वही करता हूँ। राधे, मेरे कंधे पर चढ़कर तुम सुखपूर्वक शीघ्र ही यहाँ से चलो। श्री नारद जी आगे कहते हैं कि हे नरेश्वर, उनके इस प्रकार कहने पर प्रिया ने उनके कंधे पर चढ़ना चाहा। सभी स्वच्छंद गति वाले ईश्वर प्रियतम श्री कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजेंद्र, फिर तो कीर्ति कुमारी राधा का मान उतर गया। वे उस महान कोकिलावन में भगवत विरह से व्याकुल होकर उच्च स्वर में रोदन करने लगी। मिथिलेश्वर, उसी समय गोपियों के यूथ वहां आ पहुंचे। श्री राधा का अत्यंत दुखजनक रुदन सुनकर उन्हें बहुत दया आई और लज्जा भी आई। कोई अपनी स्वामिनी को पुष्प मकरंदों यानी कि इत्र आदि से नहलाने लगी। कुछ चंदन, अगुरु, कस्तूरी और केसर से मिश्रित जल के छींटे देने लगीं। कुछ व्यंजन और चमर डुलाकर अंगों में हवा देने लगी और अनुनय विनय में कुशल नाना वचनों द्वारा परादेवी श्री राधा जी को धीरज बंधाने लगी। मैथिलेंद्र श्री राधा जी के मुख से मानी श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए सम्मान की बात को सुनकर मानवती गोपांगनाओं को बड़ा ही विस्मय हुआ। तो दोस्तों और भक्तों, इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के अंतर्गत रास क्रीड़ा नामक 21वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। दोस्तों, अपने कमेंट्स, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।